स्वागत है बच्चों। आपके वोकेशनल कोर्स कामकाजी हिंदी में एक और टॉपिक दिया गया है, अंतर विभागीय टिप्पणी। अब इसमें टिप्पणी लेखन भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में ये दिया नहीं गया है, केवल आपको अंतर विभागीय टिप्पणी पढ़ना है। लेकिन इसको समझाने के लिए हमें सबसे पहले टिप्पणी लेखन क्या है ये समझना आवश्यक है। मैं बहुत संक्षेप में, बहुत ही छोटे थोड़े से समय में इसकी व्याख्या करती हूँ। टिप्पणी क्या है? जब किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है तो उस पत्र की समस्या के निपटारण में जो जो कार्य किए जाते हैं, उसी कार्यालयी उसके निस्तारण में किए गए कार्यों के जो संदेश हैं, निर्देश हैं, उन्हें ही हम टिप्पणी कहते हैं। अब आपको एक साधारण से हम उदाहरण से आपको समझाते हैं, क्योंकि आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग ने अभी बहुत ज़्यादा कार्यालयी जीवन नहीं देखा होगा। तो आपके कॉलेज से लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने असाइनमेंट जमा किया, किसी कारणवश असाइनमेंट के नंबर आपकी फ़ाइनल जो मार्कशीट आती है उसमें नहीं चढ़े। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे कि मैंने इस विभाग में अपना असाइनमेंट जमा किया था, लेकिन उसके बाद भी मेरे असाइनमेंट के नंबर मार्कशीट में अंक तालिका में शो नहीं हो रहे हैं। ठीक, ये आपने जिस विभाग के नंबर नहीं शो हो रहे हैं वहाँ पे आपने प्रार्थना पत्र दिया और साथ में अपनी अंक तालिका भी लगा दी। यहाँ पे आपने पत्र दे दिया। अब जो भी कार्यालय उस पर जो भी कार्य करेंगे, उन कार्यालयों द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा, जो संकेत दिए जाएंगे, जो कार्य किया जाएगा, वही टिप्पणी कहलाती है। मान लीजिए आपने उस विभाग में, कोई भी विभाग, मान लीजिए आप केमिस्ट्री विभाग मान लीजिए, आप विज्ञान वर्ग के नहीं, कला वर्ग के हैं, इसलिए हम विज्ञान वर्ग का उदाहरण। विज्ञान वर्ग में आप गए, वहाँ पे आपका नंबर नहीं चढ़ा है जंतु विज्ञान का, तब आपने उस विभाग में दिया। अब जंतु विभाग में आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है, उसी प्रार्थना पत्र में सबसे पहले देखा जाएगा कि आपने असाइनमेंट जमा किया है तो आपके कितने नंबर हैं। तब आपके प्रार्थना पत्र में नीचे लिख दिया जाएगा कि अंक इस पे पूर्ण कार्यवाही की गई है और अब ये प्राचार्य को अग्रसारित करी जा रही है, ताकि वो आगे की कार्यवाही यूनिवर्सिटी लेवल तक करें। फिर वो जो कार्यवाही आपके अंक वगैरह चढ़ा के, या जो भी आपने चढ़ाया या आप अनुपस्थित रहे हैं, वो फिर प्राचार्य के कक्ष में जाती है। प्राचार्य द्वारा प्राचार्य पे पहुंचने के पहले वो जो कार्यालय है जहाँ पे सारे कार्य होते हैं, कार्यालय अपना कार्य उसने क्या किया वो देखा कि हाँ पेपर सही है कि नहीं, हाँ इसने बच्चे ने जमा किया, अंक चढ़े हैं कि नहीं, उसके सारे निर्देश एक नोट लग दे कि हाँ इस बच्चे के नंबर चढ़े हैं। फिर प्राचार्य के पास जाएगा, फिर प्राचार्य कहेगा हाँ इस बच्चे के नंबर चढ़े हैं, मैं ये अग्रसारित कर रहा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को कर रहा हूँ। तो ये जो कार्यालय स्टेप बाय स्टेप विभिन्न विभागों कार्यालयों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसमें जो कार्य का निर्देश दिया जा रहा है या उल्लेख किया जा रहा है, वही टिप्पणी कहलाती है। ठीक, अब आ जाइए आपके जो टॉपिक है अंतर विभागीय टिप्पणी क्या होती है। टिप्पणी को इंग्लिश में नोट कहते हैं। ठीक, हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इसको बता दिया। सीधे सरल शब्दों में अंतर विभागीय टिप्पणी क्या होती है? यह टिप्पणी दो विभागों या दो कार्यालयों के बीच में होती है। कहाँ होती है? अंतर विभागीय, अंतर मतलब दो विभागों के बीच में या दो कार्यालयों के बीच में जो भी टिप्पणी लेखन होता है उसे ही अंतर विभागीय टिप्पणी कहते हैं। और टिप्पणी क्या है? ये पत्राचार का एक माध्यम है। ठीक, अब बच्चों टिप्पणी दो प्रकार से लिखी जाती है। आप ऐसे समझिए, एक वह टिप्पणी जो आपके ही प्रार्थना पत्र के नीचे लिख दिया गया, जैसे आपने लिखा आप अंग प्रदान करने की कृपा करें, आपका छात्र या प्रार्थी या प्रार्थनी अमुक नाम, ठीक, दिनांक डाल दिया। तो अब आप जहाँ आपने लिखा है, अपना नाम लिखा, उसी के नीचे जिस विभाग ने जो कार्यवाही की, उसी पत्र में नीचे जो जो कार्यवाही हर कार्यालय द्वारा की जा रही वो लिख दी जाती है। तो एक टिप्पणी का प्रकार हुआ मिसल पर या मूल पत्र पर ही टिप्पणी लिखकर विभाग या कार्यालय को भेज दी जाती है। दूसरे प्रकार की टिप्पणी क्या होती है? जो आपने प्रार्थना पत्र दिया उसके बाद एक अलग से पेज पर लगाया जाएगा।
और उसमें क्या क्या कार्यवाही हुई है उसका पूरा विवरण दिया जाएगा। तो दूसरा क्या हुआ, पूर्ण रूप से अलग पूर्ण टिप्पणी लिखकर भेजी जाती है। ठीक, तो ये टिप्पणी दो प्रकार की हो गई और अंतर्विभागीय टिप्पणी क्या हो गई, दो कार्यालयों या दो विभागों के बीच में जो कार्यवाही होती है उसे ही अंतर्विभागीय टिप्पणी कहते हैं। अब टिप्पणी की कुछ विशेषताएं होती हैं बच्चों, उसकी जो भाषा होती है वो सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होती है, बहुत ज़्यादा व्याख्या में टिप्पणी नहीं लिखी जाती है। दूसरी चीज़, जो टिप्पणी होती है, टिप्पणी में जो देखिए 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के रूप में ही सदैव टिप्पणी लिखी जाती है। ठीक, और इसमें आप आदेश, टिप्पणी लेखन में कभी भी आदेशात्मक निर्देश नहीं दिए जाते हैं कि हम आदेश दे रहे हैं। इसमें सदैव अनुरोध, विनम्र अनुरोध, कृपा इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसे ही टिप्पणी लेखन कहते हैं। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि संक्षिप्त वीडियो में ही आपको अंतर्विभागीय टिप्पणी समझा सकूं। आशा करती हूँ टिप्पणी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके प्रकार क्या है और टिप्पणी लिखते समय किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, या उसकी विशेषता मैंने आपको बताया कि उत्तम पुरुष के रूप में लिखी जाती है, भाषा संक्षिप्त होती है, पूरे पत्र में जो भी बात होती है उसका उल्लेख हो जाता है, कम शब्दों में उल्लेख हो जाता है। ठीक, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।